बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो पाकिस्तान एडिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज दो बहुत ही अहम ख़बरें हैं और इन पर तफसील से हम बात करेंगे। अप्रैल का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं और केसेस कौन से हैं मैं आपके सामने इनकी तफसील रख देता हूँ, फिर इस पर कमेंट भी लेंगे। अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 7 अप्रैल को मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी वापसी की नैब की दरख्वास्त है। 12 अप्रैल को मरीम नवाज़ की जाती उम्रा अराजी केस है और इसके अलावा 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ की ज़मानत है, 14 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ की ज़मानत है और 15 अप्रैल को कैप्टन सफदर की ज़मानत की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत होगी। दूसरी अहम खबर जो इस वक्त हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और नून लीग के अंदर के जो सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी कह लें इसे, बैकडोर चैनल्स में गुफ्तगू हो रही है। जो बयानात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालिया, और आपको याद होगा कि किस तरह शहबाज शरीफ ने हमज़ा को हिदायत जारी की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई बयान ना दिया जाए, PDM वाले जाने और उनका काम जाने, सीनियर रहनुमा ये करेंगे। PDM को इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर हम वहाँ पर बात करें तो आपको मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी और वहाँ पर इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। अब ऐसा क्या हुआ जो हमारी खबर बताती है कि आइंदा जितना भी जो मामला है पंजाब की हद तक वो हमज़ा, शहबाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर तय करेगी। तो ये दो इशूज़ आज इन पर हम तफसील से बात करेंगे। अज़हर सदीक साहब सर शुक्रिया। मैं आपके साथ आज इरफान हाशमी ऑफिशियल पर आपको मदऊ करने का मकसद ये था कि एक तो ये केसेस की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, इस पर हम बात कर लें क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की अब बारी है, वो बाहर आएंगे, ख्वाजा आसिफ की भी ज़मानत लग गई और बाकी मामला भी अब देखे जा रहे हैं। तो पहले तो सर ये बताएं कि क्या होने जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे बाहर? क्योंकि अगर आ गए तो फिर तो सर सारे फैसले जो हैं वो शहबाज शरीफ करेंगे, अपोजिशन लीडर भी हैं, मरीम नवाज़ का पत्ता साफ़ हो जाएगा, क्या होगा? बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आने वाले वक्त कोई हालात और वाक़यात यही बता रहा है कि PDM की तहरीक जो है ना, यानी अगर आप यूँ ज़रा सियासी तौर पर आप बात करते हैं, हम ज़रा अदालतों से हट के बात करें, पॉलिटिकल बात हो रही है। अगर ये PDM की तहरीक में शहबाज शरीफ या हमजा शरीफ बाहर होते तो पोजीशन वुड बी एंटायरली डिफरेंट। फिर मरियम की जो सियासत का जो ये ढंग था या रूप था, या मरियम की जो गुब्बारे में से हवा निकलनी थी और धड़म से उन्होंने नीचे गिरना था, और वो जो बचगाना सियासत थी वो बाहर नहीं आ सकती थी। पहले तो ये बात ज़हन में रख लें। और जो आप बात कह रहे हैं आने वाले दिनों में सिनेरियो चेंज होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। नज़र आ रहा है कि यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर शहबाज शरीफ का बड़ा एक रोल होगा, हमज़ा एक बहुत रोल प्ले करेंगे और पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। यानी वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यानी ये याद रखिएगा, गुड कॉप बैड कॉप ये चलता रहेगा। लेकिन एक मैं बात आगे चलने से पहले बता दूं कि नवाज़ शरीफ का बयानिया किसी और शक्ल में चलेगा, लेकिन छोटे भाई की हिम्मत नहीं है बड़े भाई के सामने। अब एक एडवांटेज ये है कि पहले यहाँ शमीम अख्तर होती थी तो वो उनकी वजह से शहबाज शरीफ बोल नहीं सकते, वो फैसले वालदा साहबा करती थी और दोनों भाइयों को मानने पड़ते थे, और नवाज़ शरीफ अपनी माँ से जो मर्ज़ी फ़ैसला करवा लेता था। तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि शायद शहबाज शरीफ कुछ स्ट्रॉन्ग फ़ैसले करें, और उसके लिए अगला महीना आपने ख़ुद बता दी है। मिसाल के तौर पर अगर 7 अप्रैल को देखें आप, और इस पर हम वीलॉग कर चुके हैं कि जिसमें ज़मानत मनसूखी का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस हो गया मरियम नवाज़ का। वो कैसे कि पहले भी जब नोटिस हुआ था इनको तो वो 10 अगस्त 2020 में जो हंगामा किया था, पथराव किया था इन्होंने सारा, वो वहाँ पर हम सब ने देखा। उसके बाद उन्होंने नोटिस दिया, नहीं गई। अब जब नोटिस देना दिया था उनको 26 तारीख के लिए, तो PDM को खड़ा कर लिया गया। और फिर हमने ये बताया कि यहाँ दुम्बे गए थे ना हमने, दुम्बों की कुर्बानी होनी थी, और वो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर केस जो विड्रॉल करने के हवाले से ज़मानत के लिए, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नैब का बन जाएगा। तो मरीम के लिए हालात परेशान कौन है। वो तो बल्कि जो अगर आप इसे ओपन करें, हम केसेस की डिटेल भी देख लेते हैं। 7 अप्रैल के लिए, 7 अप्रैल के लिए वो है, हाँ। और 12 अप्रैल जो अगला आ रहा है वो मरीम नवाज़ की अराजी केस में ज़मानत कबलस गिरफ्तारी वाला मामला है। औरत होने का एडवांटेज अब शायद ना मिल सके। औरत होने का एडवांटेज ये तो था कि आप घरेलू औरत हैं, मगर आप बाहर फिर के
और जिस तरह नैब को हरफ तनकीद बनाना और फिर सारे मामलात को लेके चलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो कानूनी पोजीशन बता दूं आपको, तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करना होगा। जो पहला लगा है उसमें वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी गालबन फ़रीक है उसके अंदर, उनके तरफ से जवाब आएंगे या उस डेट पे शायद ये मामला आगे ना चले। कोशिश तो करेंगे उसी डेट पे बहस करें, डिपेंड करता है। अगर तो नैब ने आगे कहा कि जवाब आ गया, टाइम लेने की कोशिश ना की, अमूमन होता है जब वकील को जब जवाब आता है तो वकील दोनों तरफ से एडजमेंट की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे आगे जो हालात आगे चल रहे हैं, सिर्फ वही बात ख़त्म नहीं होती है। अभी आपने डेटें सारी रख दी हैं। 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ की ज़मानत है, हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी। हार्डशिप और मेडिकल ग्राउंड दोनों लिए। अगर मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत लेनी है तो उसके लिए तो आपको होता है मेडिकल बोर्ड बैठेगा, नवाज शरीफ वाला याद होगा, बिल्कुल बैठेगा और फिर पता नहीं क्या फ़ैसला होता है। सर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, रोक रहा हूँ आप जरा, एक और 2 ज़मानतें और रह गई जो कि शुरू में कह दिया, ज़रा उस पर भी 2 मिनट के लिए डिस्कस हो जाए। ख्वाजा से हाँ 50% चांसेस हम फिर बताते जा रहे हैं। मैं वो कहा था कि 13 को बता, 13 से जब जवाब आएगा फिर देख के बताएंगे कि वो जवाब की टोन बताएगी कि नैब को रिलीफ देना चाहती है इनको या नहीं देना चाहती। फिर 14 तारीख को ख्वाजा आसिफ की ज़मानत है, बड़ा मुश्किल है, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अवेलेबल हैं इनके पास। और फिर वो कुछ लोगों के पसंदीदा अपना जी दामादों की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कैप्टन सफदर का केस आपको पता है ना, तायात चेयरमैन उन्होंने आसफ अली ज़रदारी को बनाया था और सेक्रेटरी जनरल वो खुद बोले थे, वो उनका केस है तो उनके लिए मुश्किल। अब आगे चलते हैं हम। अब अच्छा चलें, दामादों की यूनियन का मैंने जिक्र करना था ना, इसलिए चलें। खैर वो मेरा इस पर खैर डिफरेंट टेक है, उस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पंजाब के अंदर इन किया है। वो पंजाब जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी और अब उन्होंने जो टेक्निक अपनाई है, टैक्टिक्स प्ले किए, उन्होंने इन दोनों ख़ानदानों को गुड, आप तो इसे गुड कॉप और बैड कॉप कह रहे हैं, लेकिन हुआ सर कुछ ऐसे ही है। हमज़ा को बाहर भेजा गया और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी मुसलसल राब्ते में थे, पैगामात भेजे गए और अब जब शहबाज शरीफ साहब ने रोका कि बेटा तुमने कोई बयान नहीं देना, तो अब नज़र यही आ रहा है कि बैकडोर और जो हमारी इतलात हैं, वो बीमार हो गई थी यार, ना क्या करें, रोका बीमार हो गई हैं यार मरीम नवाज, इसीलिए तो आपको पता है वो ट्वीट शीट ले आ रहा है, उसको बड़ा खाल तरीका ना, मजाक नहीं उड़ा रहा बीमारी का। यानी इस ख़ानदान में एक बात तो पता है आपको कि इनके लिए अगर बीमार हो जाएँ तो फिर जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और अगर जल्दी ठीक हो जाए तो फिर बीमार नहीं होते। तो ये तो आप समझ जाएं इस बात को कि बीमारी का मकसद थोड़ी देर पब्लिक से आउट रहना है, कि वो ठहराव देखना चाहती हैं कि आगे क्या होना है या नहीं होना। लेकिन उन्हें स्मेल हो गया है, ये मैं बता दूं आपको। मरीम नवाज़ जब ये बात की थी ना कि उन्होंने काफिले को आगे लाने की, इस पर डांट पड़ी थी नवाज शरीफ की, वो जो वीडियो को मानते नहीं हैं। नहीं वो नहीं मान रहे। मेरी डार साहब से भी बात हुई, साग डार साहब ने कहा नहीं जी ऐसी कोई वीडियो नहीं है। खैर अब सर सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में इन कर दिया गया है अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और अब ये जो तहरीक है तमाद वाली बात है, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, और कह रहे हैं कि शायद कुछ करने जाएंगे ईद के बाद। 25 से 30 अरकान जो हैं PTI के, और हम ये जिक्र कर चुके हैं, आपको याद है ब्रेक किया था, कब किया था कि जब वो वीडियो लीक नहीं हुई थी अली अजहर गिलानी की, तो हमने फिर बताया था, बाद में लोगों ने कहा था, हमने कहा था कि वो जो टिकटें बिकने का जिक्र नहीं किया था, आपको याद है, पर उनके टिकटें बेचने से पहले हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने 28 से 29 लोग कहा था कि जो उन्होंने टिकटों के चक्कर में तोड़ ली हैं, कि जिनको टिकटें देना चाहते हैं। तो वो टिकटें देने वाले जो लोग हैं 28-29 जो है ना, वो उसमें MNA भी हैं, MPs भी हैं। तो यहाँ ये अब लेके क्या करना चाहते हैं, यहाँ ये तरीक़ाकार ये होगा कि वो लोग मिला के और PMLN के लोग मिला के, PMLN लेड बाय हमजा, और आपको पता है मरीम नवाज़ को फॉर द टाइमिंग वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं 2021 में, तो उसमें जो कमेटी बनी है जिसने टिकटों का फैसला करना है, शामिल नहीं किया गया उसमें मरीम नवाज़ को शामिल ही नहीं किया। अच्छा मेरे पास नहीं थी खबर, लेकिन मुझे लगा कि आपको ऐसी कोई बात मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें मरीम नवाज़ को शामिल ही नहीं किया गया, बाकायदा वो शेयर हुई और उसमें सारे वो चहीते शायद खाकान अब्बासी, वो सारे लोग शामिल हैं उसके अंदर, लेकिन ये नहीं, वो राइट विंग और लेफ्ट, यानी कमाल की बात है वो राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों के लोग शामिल हैं, यानी जो यहाँ पर बैठ के ना इसका जिक्र किया हुआ था, तो उसका नाम नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ यानी ये आप टर्न एक देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बात हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं
कि यहाँ उस्मान बुज़दार को वो हटाना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि इनकी जितना नुकसान पीटीआई को उस्मान बुज़दार ने पहुँचाया शायद किसी और बंदे ने पहुँचाया नहीं है। तो इसके लिए वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन दूसरा अमल जो है ना कि ये तहरीक वाकई वो तैयार है, राब्ते में हैं। आई नो, मेरी कुछ लोगों से पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है जिन्होंने मुझे इसका कंफर्म भी किया है कि बाकायदा तेज़ी से काम चल रहा है और ये शायद उस्मान बुज़दार के लिए हालात बुरे हो जाएं। और कोई पता नहीं है कि उस्मान बुज़दार को ख़ुद ही इस्तीफ़ा दिलवा दें। ये डिपेंड करता है कि इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं। वो अपने ये क्वारंटाइन से बाहर निकलेंगे तो फिर आपके साथ ये रोज़ों में ना तेज़ी कुछ रहेगी। अच्छा, ये व्यूअर्स हमारा आज का इरफान हाशमी शो था। कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो हम ये समझते हैं कि इस वक्त आपके साथ शेयर किए जाएं। नून लीग के अंदर मरीम नवाज़ की ये जो हमने तकसीम देखी है और जो उनके आने की वजह से तकसीम हुई, अब ये बड़ी वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे ये तकसीम वाज़ेह हो गई है। पीपल्स पार्टी को एक्सेस मिल गया है पंजाब का, और अगर एक्सेस मिलेगा तो यकीनन वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और कंधा इस्तेमाल किया जाएगा इस सिचुएशन का। तो नून लीग की सियासत के अंदर मरीम नवाज़ के लिए बहुत ही मुश्किलात हैं और अब वो रोल नहीं रहेगा। जितने मर्ज़ी लोग इनके जो लेफ़्ट राइट होते हैं बोलते रहें, लेकिन अब वो रोल नहीं रहेगा। और अगर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर आ गए, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, हार्ट शेप्स ऑफ बीमारी और वगैरह वगैरह, तो फिर लीड। देखिए, मैं एक बार बताऊँ आपको, बड़ी तफसीली हमारी बातें कुछ रह गई हैं और हम नाज़रीन सबसे आपसे गुजारिश ये करने लगे हैं। देखें, चूँकि ये वीलॉग बड़ा शॉर्ट करना होता है, एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें दिन भर की सारी ख़बरें इकट्ठी करके हम पॉलिटिकल डायरीज़ के ऊपर ना, यानी यहाँ तो बड़ा शॉर्ट सा करना होता है, लेकिन पॉलिटिकल डायरीज़ पे हम पूरे दिन की चीज़ें सारी मिलाकर कंफर्ट के साथ करते हैं ताकि आप देख सकें और उसका आप लोगों को तो नॉलेज में हो, आप लोगों के नॉलेज में हो कि आप वहाँ भी देखना, तो आप वो प्लेटफॉर्म भी दस्तयाब। और पॉलिटिकल डायरीज़ के हवाले से अज़हर सईद साहब ने आपको मैसेज दे दिया। इंशाल्लाह जो बड़ी ख़बरें हैं और डिटेल ख़बरें हैं वो हम पॉलिटिकल डायरीज़ में पेश करेंगे। और आज आखिरी शो ज़रूर देखिएगा। शाहीन ज़बाई साहब और मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर भी, और सुप्रीम ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो हमने खबरें आपके साथ शेयर की थी, इसकी मज़ीद तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज का आखिरी शो ज़रूर देखिएगा। मुझे इरफान हाशमी शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।